Hello dear student, myself Salesh Misra. I cordially welcome you all on my channel Math Expert. I hope you all are fine. तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्स की चर्चा शुरू की थी और कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर को शुरू किया था। तो आज इलेक्ट्रोपी होती क्या है और आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन दिए गए हैं और 3 फॉर्म कार्बन के दिए गए हैं। कौन कौन सी फॉर्म दी गई है? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। सबसे पहले इलेक्ट्रोप्स होते क्या है? इलेक्ट्रोड्स किसी भी एलिमेंट के ऐसी फॉर्म्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती हैं, बस केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट से ही क्वेश्चंस आते हैं, फुलरेन से क्वेश्चंस आपके जो है बोर्ड में नहीं आता है। और डायमंड और ग्रेफाइट से कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात किया जाए तो डायमंड किस कलर का होता है? डायमंड कलरलेस होता है हमारा। और ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। ठीक। तो फिजिकल कलर कैसी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, देखिए यहाँ पे इसका कलर दूसरा है बट इसका कलर दूसरा है, ये कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है। बट ग्रेफाइट क्या है? ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। दूसरी बात किया जाए तो जो एक सवाल इससे आता है कि क्यों डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक सवाल अक्सर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसके लिए हमें इसका 3D स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा दोनों का। तो अब सबसे पहले अगर डायमंड का 3D स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कार्बन में ये, अगर आप ये एटम देखिए तो कार्बन का हर एक एटम चारों बॉन्ड कार्बन से बनाए रहता है। बट ग्रेफाइट में देखा जाए, ग्रेफाइट में देखिए कार्बन का जो एटम है वो तीन ही तरफ से बॉन्ड जो है कार्बन से बना रहा है। तो उसका 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयर हो जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? फ्री है। तो इसीलिए क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट इसके केस में देखिए चारों इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसीलिए डायमंड जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। बट ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आप डायमंड, ग्रेफाइट या फुलरेन तीनों को अगर जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो तीनों में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर आप डायमंड या ग्रेफाइट दोनों को आप अगर बर्न करिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसी गैस क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बताता है कि डायमंड और ग्रेफाइट हमारा किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है और अदर कोई भी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब अगला टॉपिक हमारा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात किया जाए तो जब कोई भी कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। बट अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसा हाइड्रोकार्बन होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्कीन और अल्काइन में। जब हमारा किसी भी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होता है? वो एल्कीन होता है। और जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होता है? एल्काइन होता है हमारा। अब हम देखेंगे कि आगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कि हम फर्दर स्टडी करेंगे और थोड़ा सा और जानेंगे इनके बारे में।
देखिए एल्केन जो होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। देखा जाए तो एल्केन में अगर पहला मेंबर देखा जाए C1 यानी, तो क्या होगा हमारा, सी एन की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ नहीं लिखा जाता है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 होगा, तो 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, CH4। पहला मेंबर क्या होता है, CH4। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी आगे यूपीएससी में हम बताएंगे, बट अभी जान लीजिए इसका नेम क्या होता है, मीथेन होता है। अब इसका दूसरा मेंबर देखा जाए यानी C2, मतलब 2 कार्बन वाला, तो यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 2 तो कितना हो जाएगा, C2H6, जिसको क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। अब अगला देखा जाए तो n की जगह अगर 3 रख दें, क्या होगा, C3, और यहाँ पे 3 रखें तो क्या हो जाएगा, C3H8। ठीक, एल्कीन में देखा जाए तो एल्कीन क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो हमारा, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट, इसका मतलब इसका पहला मेंबर नहीं होता है। इसका पहला मेंबर कौन सा होता है, इसका पहला मेंबर होता है जब यहाँ पे n = 2 रखें, तो n जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2H4। तो इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। अब अगर n = 3 रखें तो C3H6। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एल्कीन होता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अब एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब इसका पहला मेंबर भी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो इसमें पहला मेंबर क्या होता है, इसमें पहला मेंबर हमारा नहीं होता है, बट क्योंकि ये सिंगल कार्बन से ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तब एल्काइन होता है। तो इसका पहला मेंबर कौन सा होगा, इसका पहला मेंबर यहाँ n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो C2। अब यहाँ पे भी 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4 - 2 कितना हो जाएगा, H2। अब n की वैल्यू अगर 3 रखें तो यहाँ C3H, यहाँ पे 3 × 2 = 6 - 2 तो C3H4। तो ये पढ़ाने का क्या एम था, देखा जाए ये पढ़ाने का एम, तो ये एल्केन में अगर आप देखें ध्यान से तो पहले और दूसरे मेंबर के बीच में कितने का गैप है, आप देखें, इसके पास दो कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 6 है और इसके पास 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा CH2 है। और इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो भी CH2 है। अब इसमें देखा जाए इन दोनों का डिफरेंस तो CH2 है, और इसमें भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, CH2 है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके आप आपस में मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। वो एक सेम होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि बताइए, जैसे आपको फार्मूला दे देगा कि CH4 C2H4 C2H2 और C2H6, बताइए ये कौन कौन से कंपाउंड सेम होमोलॉगस सीरीज के हैं, तो जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा वो कैसे सीरीज के मेंबर हैं, सेम होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे आपका एक CH4 है, ठीक, अभी हमने पढ़ा जो है, जिसको मीथेन कहते हैं, अभी यूपीएससी में बताऊंगा आपको लास्ट में। तो मीथेन को देखा जाए तो मीथेन से जब एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं, क्या बन जाता है हमारा, CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। और जब वही CH3 में हम जो है, जब CH4 में एक हाइड्रोजन हटा के हम एक OH जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, CH3OH। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको क्या करते हैं, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ गया, हमारा OH ग्रुप जुड़ गया है जो है। तो OH ग्रुप क्या है, एक्चुअल में OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो टोटली क्या करते हैं, कंपाउंड की रिएक्टिविटी को और प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, बदल डालते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी।
और फंक्शनल ग्रुप को हम जानेंगे। आपके सिलेबस में बेसिकली जो है एल्कोहल दिया हुआ है, ये कीटोन दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। देखा जाए तो जो आपका एल्कोहल है वो तो एल्केन से बनता है, बट कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा कैसे ये तीनों कंपाउंड एक ऐसे ग्रुप से बनते हैं, जो आपको जो है आगे की क्लास में पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दे दूंगा। देखिए, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जब कार्बन की 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर देता है और 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम? इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब इसी से जो है कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखेंगे आगे जो है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? जब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री रहती है और 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और हमारे सिलेबस में जो बेसिकली 3 मेन जिसका सबसे ज्यादा यूज किया गया है, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसी तीनों इसी ग्रुप से बने हुए हैं तीनों। और कैसे बने हुए हैं अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कार्बन का 2 जो है वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर देता है और फिर बची हुई दोनों वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? एल्किल ग्रुप सेटिस्फाई करता है। एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? जब एल्केन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। जब कार्बन की 2 वैलेंसी जो फिक्स होती है, ये जानते हैं आप क्या होता है? कार्बन ग्रुप होता है। जब कार्बन की 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता है और बाकी बची 2 वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? एल्किल ग्रुप सेटिस्फाई करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कीटोन बोलते हैं। जब कार्बन की जो है 2 वैलेंसी, तो आप जानते हैं कार्बोनिल फिक्स रहती है, ऑक्सीजन को हम नहीं रिमूव कर सकते, ये 2 वैलेंसी फिक्स रहती है। यही 2 वैलेंसी वेरी करती है और इसी से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे बनते हैं। 3 हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। जब कार्बन की जो है एक वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देता है और दूसरी वैलेंसी को एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और जब कार्बन की जो है बची हुई 2 वैलेंसी में से एक वैलेंसी OH सेटिस्फाई करता है और दूसरी वैलेंसी कोई हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप सेटिस्फाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों हमने जाना कितने इजी वे में यहाँ जाना कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ये तीनों हमें बहुत टफ लगते हैं, बट ये तीनों किससे बने हुए हैं? ये तीनों कार्बोनिल ग्रुप से बने हुए हैं। और जैसे जब यहाँ पे कीटोन के केस में दोनों वैलेंसी क्या होती है? जब सेटिस्फाई एल्किल ग्रुप करता है। और एल्डिहाइड के केस में क्या होता है? एक वैलेंसी हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है? हाइड्रोजन एक वैलेंसी को फिक्स कर लेता है और दूसरी वैलेंसी वेरी होती चली जाती है और डिफरेंट मेंबर हमें एल्डिहाइड के मिलते चले जानते हैं। तो दूसरा जो आपकी वैलेंसी होती है खाली, उसमें तो एल्किल ग्रुप होता है, तो हाइड्रोजन होता है और ये वेरी करता है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलते हैं। और जब OH यहाँ पे फिक्स हो जाता है, यहाँ पे OH क्या होता है? एक वैलेंसी को OH फिक्स कर देता है और दूसरी वैलेंसी वेरी करती है, तो H आता है तो R आता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमने देखा कितने इजी वे में कि फंक्शनल ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं। एल्कोहल एल्केन से फॉर्म होता है, बट कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा किससे फॉर्म होते हैं? ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप से फॉर्म होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर और रिएक्शन बताऊंगा, जो रिएक्शन जो है एग्जाम में आना निश्चित होता है। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि क्यों सिलिकॉन इतना प्रसिद्ध नहीं है।
तो एक्चुअल में होता क्या है कि सिलिकॉन की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो वो बॉन्डिंग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को नहीं फॉर्म कर पाता है। जबकि कार्बन की आपकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, तो कार्बन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बॉन्ड्स के बीच में, तो इसीलिए कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। तो उम्मीद है आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।